मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर कर दी। 12 जुलाई के फैसले पर नजरसानी की इस्तदा। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला वापस लिया जाए। दरखास्त में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने किसी अदालती फैसले की गलत तशरीह नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी दरखास्त में वकील तब्दील कर लिया। एडवोकेट सजील सवाती की जानिब से दरखास्त दायर की गई। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। पीटीआई की इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल का लदम करार देने की इस्तदा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की। इलेक्शन तरमीमी एक्ट को गैर आइनी और गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। बांग्लादेश में सूरत हाल मामूल पर आना शुरू हो गई। ढाका में पुरतशद्दुद हंगामों और एहतजाज के बाद तालीमी इदारे दोबारा खुल गए। ट्रैफिक रवा दवा, कारोबारी जिंदगी बहाल होने लगा। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस अबूरी हुकूमत के सरबराह मुकर्रर। अबूरी हुकूमत के अरकान को आज हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। अबूरी हुकूमत के चार्ज संभालने के फौरी बाद इंतखाबात भी मुतवक्के। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस पेरिस से ढाका पहुंचेंगे। तलबा रहनुमा नाहिद इस्लाम के मुताबिक इब्तदाई फहरिस्त में अबूरी हुकूमत के लिए 10 से 15 अरकान की सिफारिश की है। फहरिस्त में सिविल सोसाइटी के अरकान और तलबा के नुमाइंदे भी शामिल। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम बांग्लादेशी अवाम के साथ खड़े हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि उम्मीद है बांग्लादेश में हालात पुरअमन और तेज़ी से मामूल पर आएँ। यकीन है बांग्लादेशी अवाम का जज्बा और इत्तेहाद उन्हें हम आहंग मुस्तकबिल की तरफ ले जाएगा। बांग्लादेश की सूरत हाल पर हुकूमत पाकिस्तान का पहला बाज़ाब्ता बयान। पाकिस्तान की गल्फ दोस्त ममालिक के लिए वीज़ा पॉलिसी में तब्दीली। सऊदी अरब, बहरीन, कतर, ओमान, कवैत, यूएई तरजीही फहरिस्त में शामिल। FIA इमिग्रेशन दोस्त ममालिक को ऑन अराइवल वीज़ा सहूलत फराहम करेगा। इमिग्रेशन काउंटर पर दोस्त ममालिक के मुसाफिरों को वेलकम टू पाकिस्तान कहना लाजमी होगा। हर एयरपोर्ट पर FIA का फैसिलिटेशन ऑफिसर लाजमी तैनात होगा। डॉक्टर शाहिद सदीक कत्ल के मुल्जिमान को ट्रेस कर लिया। मुल्जिम बाप, बेटा और भतीजा हैं। मुल्जिम चोरी की मुतादिद वारदातों में पुलिस को मतलूब हैं और रिकॉर्ड याफ्ता हैं। डॉक्टर शाहिद सदीक पर पहला कातिलाना हमला भी उन्हीं मुल्जिमान ने किया था। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद पर पार्टी रहनुमाओं के कत्ल का इल्ज़ाम। बांग्लादेशी मीडिया का अवामी लीग से वाबस्ता 20 से ज़ायद अफराद की लाशें मिलने का दावा। अवामी लीग के मकतूलीन के घरों और कारोबारी मराकज़ में लूटमार भी की गई। लाशें शेख हसीना वाजिद के मुल्क छोड़कर जाने के बाद मिली। हसीना वाजिद के फरार होने पर बांग्लादेश के मौजूदा और साबिक फौजी अफसर बरहम। साबिक वज़ीर आज़म की पॉलिसियों पर तनकीद। आर्मी चीफ और फौजी अफसरान ने तलबा एहतजाज दबाने के लिए ताकत के इस्तेमाल से इनकार किया था। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक शेख हसीना के लिए पैगाम वाज़ेह था, अब उनको फौज की हिमायत हासिल नहीं रही। इलेक्शन कमीशन का भी सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम को नजरसानी अपील की तैयारी की हिदायत। इलेक्शन कमीशन आइंदा 1-2 रोज में दरख्वास्त दायर करेगा। इलेक्शन कमीशन आज़ाद अरकान को 15 दिन का वक्त देने पर एतराज़ आयद करेगा। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपील दायर कर चुकी है। किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को हर फोरम पर चैलेंज करेंगे। हमारा मुतालिबा सिर्फ दोबारा इलेक्शन है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर के बाहर गुफ्तगू। कहा हसीना वाजिद तो भारत चली गई, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और ये सब लोग कहाँ भागेंगे। उमर अयूब गलती से इंसदादी दहशतगर्दी अदालत पहुँच गए। उनकी आज किसी मुकदमे में पेशी नहीं है। बांग्लादेश में उबूरी हुकूमत की तश्कील। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस चीफ एडवाइजर मुकर्रर कर दिए गए। उबूरी हुकूमत के क़याम का फैसला ईवान सदर में मशावरती इजलास में हुआ। इजलास में तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और तलबा तहरीक के रहनुमा भी शरीक थे। बांग्लादेश के साबिक वज़ीर ख़ारजा हसन महमूद को एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया गया।
बांग्लादेशी अवाम ने भारतीय दरअंदाजी मुस्तरद कर दी। शेख हसीना ने फरार के बाद बांग्लादेश में जारी मुजाहिरों ने शिद्दत इख्तियार कर ली। मुजाहिरों में बांग्लादेशी अवाम का भारतीय नाम नेहाद कठपुतली हुकूमत को मुस्तरद करते हुए भारतीय दरअंदाजी के खिलाफ गमों गुस्से का इजहार, बांग्लादेशी अवाम की भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी, हिंदुओं की रिहाइशगाहों पर पथराव, मंदिरों पर भी हमले किए गए। हसीना वाजिद और मोदी सरकार का घिनौना गठजोड़ बेनकाब हो गया। भारतीय एयरपोर्ट पर शेख हसीना वाजिद का इस्तकबाल किया गया। भारत पहुंचने पर भारतीय मशीर अजीत दोवल और वजारत खारजा के अफसरान ने इस्तकबाल किया। बांग्लादेश ने पाकिस्तान की नफरत में जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाई। बांग्लादेश के अवाम ने नफरत अंगेज गठजोड़ मुस्तरद करके भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। जद्दा में OIC के वज़राए खारजा का इजलास आज होगा। इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर खारजा इसाक डार जद्दा पहुंच गए। इस्माइल हनिया का कत्ल और इसराइली जहरियत इजलास के एजेंडे होंगे। व्हाइट हाउस ने आसिफ मर्चेंट की ट्रंप पर हमले में मुलविस होने की तरदीद कर दी है। तर्जुमान का कहना है कि आसिफ मर्चेंट का ट्रंप पर कातिलाना हमले से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीकी अखबार ने ट्रंप पर हमले को आसिफ मर्चेंट और पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की थी। अमरीकी अदालत ने गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तानी शहरी पर फर्द जुर्म आयद किया। अमरीकी महकमे इंसाफ ने 46 साला आसिफ मर्चेंट पर फर्द जुर्म आयद की थी। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पुलिस की गाड़ियां जलाने का मुकदमा। PTI के MPA इम्तियाज महमूद शेख और MPA हाफिज फरत अब्बास की अबूरी जमानत खारिज। जमानत खारिज होने पर मुलजिम कमरा अदालत से निकल गए। अदालत ने उनकी 2 दीगर मुकदमात में भी अबूरी जमानत खारिज कर दी। सिंध में तालीमी इदारों में बच्चों के ड्रग टेस्ट किए जाएंगे। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत हाई पावर्ड कमेटी के पहले इजलास में अहम फैसले। इंसदादे मुनशियात के लिए वफाकी और सूबाई इदारों के मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। शर्जील इनाम मेमन ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मुनशियात के बढ़ते इस्तेमाल को ना रोका गया तो मुआशरा हाथों से निकल जाएगा। नारोवाल में नौजवान के कत्ल का ड्रॉप सीन। कातिल बड़ा भाई निकला। बड़े ने छोटे भाई के गले में रस्सी डालकर कत्ल किया। मुलजिम का एतराफ़ जुर्म पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने एतराफ़ किया कि छोटे भाई को लड़की से ताल्लुकात रखने से मना करता था। इस्लामाबाद में पसंद की शादी करने वाले मियाँ बीवी के गले काट दिए गए। कत्ल किए गए मियाँ बीवी ने जान बचाने के लिए एक घर में पनाह ले रखी थी। मुलजिम मकतूलिन का ताक़ुब करते हुए घर में दाखिल हुए और दोनों को जान से मार दिया। खैरपुर में 3 बच्चियां झील में डूब गईं। 2 जाँ बाग, 1 को बचा लिया गया। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत बच्चियों को बाहर निकाला। फातह लक्ष्मीपुर मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 66वां योम शहादत। 1968 में मेजर तुफैल ने लक्ष्मीपुर मशरकी पाकिस्तान में भारतीय फौज को पसपा होने पर मजबूर कर दिया। याहिया अल सन्नार फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास के सियासी दफ्तर के नए सरबराह बन गए। इस्माइल हनिया की शहादत के बाद याहिया हमास के सियासी दफ्तर की सरबराही करेंगे। याहिया गजा में हमास के सरबराह रह चुके। 19 अक्टूबर 1962 को खान यूनिस के कैंप में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम खान यूनिस से हासिल की। गजा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी से अरबी में बैचलर की डिग्री हासिल की। गजा में इसराइली फौज की वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। नस्लकुशी के वाक़यात में मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद। गजा पर इसराइली हमलों में अब तक 39,653 फ़लस्तीनी शहीद, 91,535 जख्मी हो चुके। जनूबी लबनान पर इसराइल के फ़ज़ाई हमले में 2 अफराद शहीद हो गए। मक्का मुकरमा और गिरदो नवाह में मूसलाधार बारिश। सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। 3 अफराद सैलाबी रैली में बह गए। अलमौसम में सैलाब में जांबाक अफराद में 35 साला शख्स और उसके 2 लड़के शामिल। मस्जिदुल हराम में उम्रा ज़ायरीन बारिश के दौरान तवाफ और इबादत में मसरूफ़ रहे। मक्का मुकरमा में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया था। मुल्क भर में मानसून का स्पेल। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। सराय आलमगीर और खारिया में बादल बरस पड़े। कराची और सिंध के साही इलाकों में बारिश की पेश गोई।
पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कश्मीर में आज भी बादल बरसने का इम्कान। पेरिस ओलंपिक्स के सनसनीखेज मुकाबले, अमेरिका मेडल्स की दौड़ में सबसे आगे निकल गया। अमेरिकी खिलाड़ियों ने 24 गोल्ड, 31 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। चीन का 22 गोल्ड, 20 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ दूसरा नंबर। कीनिया की चैबिट का 5000 मीटर रेस में गोल्ड मेडल। स्वीडन के आर्मेड डुप्लांट्स का पोल वॉल्ट में तलाई तमगा। पेरिस ओलंपिक्स के सनसनीखेज मुकाबले, अमेरिका मेडल्स की दौड़ में सबसे आगे निकल गया। अमेरिकी खिलाड़ियों ने 24 गोल्ड, 31 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। चीन का 22 गोल्ड, 20 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज मेडल्स के साथ दूसरा नंबर। कीनिया की चैबिट का 5000 मीटर रेस में गोल्ड मेडल। स्वीडन के आर्मेड डुप्लांट्स का पोल वॉल्ट में तलाई तमगा। और पेरिस ओलंपिक जेवलिन थ्रो फाइनल में जगह बनाने वाले अरशद नदीम की कौम से कामयाबी के लिए दुआओं की अपील। अरशद नदीम ने कहा कि फाइनल के लिए क्वालिफाई करने की खुशी है।